हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैबिक कीमा। तो मैं हो गई हूँ रेडी, मतलब अभी नहीं, लेकिन हाँ बस नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ। चूड़ा डाल लिया है मैंने, बाकी अभी मैं करूँगी पूजा की तैयारी वगैरह, फिर बाद में अच्छे से रेडी होंगी। अभी तो मैंने ये सूट कितने टाइम का सिलवाया हुआ है, फाइनली आज काम आया ये। और जितना मैं सोच रही थी कि बुरा लगेगा उतना बुरा तो नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बट थोड़ा हैवी है ना, इसलिए मैं नहीं पहन पाई इसको, बट कोई नहीं, अच्छा लग रहा है। तो अभी सारी चीज़ें पूजा वूजा की सारी चीज़ें रेडी करती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। और गाइस पिछली बार तो मैं मतलब कहानी सुनने गई हुई थी पड़ोस में एक जगह, इस बार का कोई सीन नहीं है, देखते हैं क्या होना है। बाकी मुझे लगता है मैं खुद ही कर लूँगी, कहीं जाने से अच्छा है खुद ही कर लूँ। और क्योंकि अलीगढ़ थी तब भी मैं अकेली करती थी, अभी 2 साल से किसी के साथ कर रही थी, तो अब पॉसिबल नहीं है अगर, तो फिर मैं खुद कर लूँगी। और मैं एक्सचेंज कर लेती हूँ गौरा माता से, क्योंकि जो 2 कारवे चेंज करने तो मैं गौरा माता से एक्सचेंज कर लेती हूँ। क्योंकि अलीगढ़ में भी मैंने किया था फर्स्ट टाइम, पहले मैं आंटी के साथ करने वाली थी, बट आंटी बोली हमेशा का नहीं हो सकता है कि तुम अभी हो हमारे साथ, कल को नहीं, तो इसलिए तुम, और ज़रूरी नहीं कल को तुम्हारे साथ कोई ना कोई हो, तो अच्छा है तुम गौरा माता से किया करो, इसलिए मैं गौरा माता से ही करती हूँ। बाकी गाइस मेरी मेहंदी देखो कितनी प्यारी लग रही है। तो चलो अभी मैं अपने कुछ काम कर लेती हूँ। अभी मैंने काम, जो मेरी हाउस हेल्पर है, मैंने थोड़ा लेट बुलाया उनको, तो अभी आई है मैं। और इधर मेरी हो रही है पूजा की तैयारी। अभी मैंने कर लिया था लेकिन बच्चे दोबारा बिगाड़ गए, तो अभी इनको भी करेंगे, करूँगी। अभी मेरा एक मन ये भी कर रहा है कि मैं कहानी सुनने घर चली जाऊँ भाभी मम्मी के पास, बट देखो क्या होता है। मैं अभी कॉल मैसेज करके देखती हूँ अगर। और बाकी बच्चे तो कल से बोल रहे हैं जाना है अम्मा पापा पास, देखो जाते हैं नहीं जाते हैं, बोल जी फ़ोन तो आया था कि हाँ छोड़ देना, बाकी कुछ पता नहीं अभी किसी का। फ़िलहाल आज रात का देखते हैं भाई कहाँ है, क्योंकि मोनू जी का मन था इस बार बाहर चलते हैं, बट मैंने कहा नहीं ये तो पूजा घर पे होगी, बाहर तो नहीं होगी। उनका नहीं, एक ट्रिप बना लेते हैं यार, करवा चौथ पे ही चल देते हैं यार। मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं जा रही कहीं भी, मैं तो अपने घर पूजा करूँगी। अरे ठीक है चलो, बाकी हाँ 1-2 दिन में बन सकता है, करवा चौथ के बाद देखूँगी, करवा चौथ के बाद तो बना लूँगी लेकिन अभी नहीं, देखो अभी बन जाए तो। बस मेरी इस बार ना खाने की छुट्टी है। क्यों? सारे तो 1 मिनट बाद बात करती हूँ। तो गाइस जैसा कि मैं बता रही थी कि मेरी है आज खाने की छुट्टी। क्यों? क्योंकि हम लोग पूड़ी खाते ही नहीं हैं। अब अभी नवरात्रि में कन्या पूजन किया था, तब भी बहुत मुश्किल से 2-4 पूड़ियाँ बच गई, वो भी बहुत मुश्किल से ख़त्म हुई। तो इसलिए मोनू जो कह रहा है खाना तो बनाना मत, बाहर चलेंगे खाने। और बाकी हाँ मैं इतनी ज़्यादा मॉडर्न हूँ नहीं तो इसलिए मैं 7-5 जो भी पूड़ी होंगी सगुन की, बस वो सगुन का तो खाना बनाऊँगी। दैविक बेटू गिर जाएगा ना, नहीं करूँगा ना, गिर जाएगा। नहीं करूँगा, मैं स्मार्ट बॉय हूँ। और गाइस पता है डेली तो मैं लोअर टी शर्ट में पड़ी रहती हूँ घर में, तो मैंने सूट डाला, तभी कह रहा मम्मा आप ना ऐसे ही रहा करो। आइए मैं लिपस्टिक ना पूरे लाइन की बना लूँ और ये मिक्की लाइन की चलेगी अच्छी, और इसको मैं बेचना चाहता हूँ अभी। अब उसकी कहानी ख़त्म नहीं होगी। कह रहा मम्मा आप ना ऐसे ही रहा करो, आप अब अच्छी लग रही हो, मैंने डेली तो नहीं रह सकती मैं ऐसे। कह रहा आप ना सूट में बहुत प्यारी लगती हो, लोअर टी शर्ट मत पहना करो। लिपस्टिक ले लो। और इधर रखा हुआ है मेरा आउटफिट। लिपस्टिक गाइस मैंने कितने सारे आउटफिट लिए, जिसमें से बस एक चूज़ किया। एक गाइस ये वाला है, ये वाला, ये रेडी टू वियर है। मैंने सोचा अगर नहीं कुछ हो पाएगा तो रेडी टू वियर करूँगी। और गाइस मेरी पूजा की तैयारी हो चुकी है, आपको दिखाती हूँ। ये रहा पूजा की तैयारी, डन है।
और मैंने लगाई हैं कुछ लाइट्स जो कि ऐसा लगेगा। और ये लिपस्टिक, इधर मेरा बाइने का सामान रखा है। और यहाँ पे ये लगा हुआ है। और इस बार मैंने अभी सूट साड़ी जो था वो अभी नहीं लिया है, बिकॉज मेरा दो माइंड चल रहे हैं कि जिसको भी बहना देना है। कभी कभी होता है नहीं, हम कितनी भी पसंद से लाएं, नहीं आता है पसंद। देखो सबकी अपनी पसंद होती है, नो डाउट। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ लिफाफा कर दूँ, बट अभी कंफ्यूज हूँ। शायद मैं, क्योंकि मेरे पास रखा हुआ है सूट साड़ी दोनों ही, शायद मैं वो रख दूँगी या फिर लिफाफा रख दूँगी। किसको देना ये भी अभी कुछ नहीं पता, बट हाँ ज़्यादातर अभी 5 सालों से मैं अपनी भाभी को देती आई हूँ, मैं उनको ही दूँगी और हमेशा मैं उनको ही देती रहूँगी। मैंने साड़ी तो पहन ली है, बस मैं ऊपर जाके रेडी होंगी जाके। और बच्चों को मैंने थोड़ी देर के लिए भेज दिया है घर पे, क्योंकि पहले तो मैं जाने वाली थी, बट मैं सोच रही हूँ मैंने पूजा की तैयारी यहाँ कर रखी, कहाँ नहीं मैं वहाँ सुनूँ जाके, फिर अर्घ में याद है मेरे बस की नहीं थी इतना। चलो कोई नहीं, मैं जब तक फिर पूजा वूजा कर लूँगी, फिर शाम को मोनू जी ले आएंगे बच्चों को। अभी तो मैंने भेज दिया है, क्योंकि उनका आज फ्राइडे है, उनका सैटरडे संडे भी ऑफ है, तो 2-3 दिन रह आएंगे। और गाइस ये देखो मेरी साड़ी, कितनी सारी साड़ियाँ ला ला के ढेर लगा दिया। अब फाइनली जाके ये चूज़ की है और बहुत सुंदर लग रही है ये। मेरे पास आई थिंक ये कोई कलर भी नहीं है, ये कुछ मरूम पिंक सा है, लेकिन बहुत एकदम पिंक नहीं है, क्योंकि मेरे पास पिंक बहुत सारे हैं, पिंक मुझे चाहिए नहीं था। चलो फटाफट रेडी हो जाऊँ अब। सो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी, और आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ। इस बार पता है क्या है, मैंने एकदम फुर्सत से रेडी हुई हूँ। वैसे मैं बहुत जल्दी जल्दी में रेडी होती हूँ, इस बार बड़ी फुर्सत से रेडी हुई हूँ, बहुत अच्छे से। क्योंकि हर बार तो फटाफट कुछ ना कुछ लगाया तो पता नहीं मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगता था। इस बार मैं अच्छे से रेडी हुई हूँ और एकदम आप मतलब मुझे खुद आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं पार्लर पे रेडी होके आई हूँ, ऐसा लग रहा है। बट नहीं, मैंने खुद किया मेकअप मुझे मेकअप आता नहीं है, बट हाँ धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ, कर रही हूँ ना, तो अब हाथ साफ हो रहा है, बट अच्छा लग रहा है। हेयर स्टाइल मैंने कुछ ऐसा रखा है, बीच की मांग बस। कैसी लग रही हो आप मुझे बताना कमेंट करके। बाकी मैं अपने आप को आज बहुत प्यारी लग रही हूँ, बहुत ज़्यादा। और मेरी ये रही मेरी चोटी, बाहर आ जा निकल के, ये रही मेरी चोटी मैंने चोटी भी ना ऐसे भगूती है, समझ में नहीं आ रही है कुछ, कोई नहीं। तो अब टाइम हो गया है और अब मैं करती हूँ पूजा। पूजा करूँगी फटाफट, क्योंकि टाइम निकल जाएगा फिर। मैं पूरी रेडी हो गई, फिर मुझे याद आया कुछ तो अधूरा लग रहा है, मंगलसूत्र तो डाला ही नहीं था। सारी चीज़ें मैंने सुबह निकाल के रखी, मंगलसूत्र भूल गई डालना।
गाइस पूजा मेरी हो चुकी है, सूर्य को मैं अर्घ दे चुकी हूँ और अब बस वेट करना है चांद का। 5 साढ़े 5 हो गए हैं। कब तक निकलेगा कुछ पता नहीं। लाइक 8 तो बजे जाएंगे अभी। 3 घंटे अभी 3 घंटे बस फ़ोटो वीडियोस यही रह गया और गेम वगैरह खेलूँगी, बस थोड़ी बहुत रेस्ट कर लूँगी और 3 घंटे कैसे निकलेंगे ये पता नहीं। तो और मैं ना अभी कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं थोड़ी अभी इमोशनल हो गई थी। फिर मैंने खुद को डाउन किया, थोड़ा कूल डाउन किया जिससे मेरा मेकअप ख़राब ना हो जाए इतना। मुझे लगता है कि जब से शादी हुई है तब से पहली बार मैंने खुद से इतना प्यारा मेकअप कर पाया होगा। तो मेकअप मेरा ना ख़राब हो जाए इसलिए मैं खुद को थोड़ा ठीक किया। बाकी मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी अभी, कुछ ऐसा हुआ जिससे। चलो कोई नहीं, मैं तो बस यही बोलती हूँ सारी चीज़ें अच्छी हूँ बस। अब बस जाऊँगी। मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। मैं डिनर पे जाऊँगी मोनू जी के साथ। मोनू जी ने मतलब टेबल बुक कर रखी है तो टेबल मतलब अब मुझे कंफ्यूज हूँ, मैं ऐसे ही जाऊँ या फिर चेंज करके जाऊँ। क्या करना चाहिए मुझे बताओ आप। या फिर सोच रही हूँ सुबह जो सूट पहन रखा था वो सूट पहन जाऊँ, ऐसा कर लूँगी। साड़ी तो थोड़ा अनकम्फर्ट रहेगा कुछ, है ना, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि सूट पहन जाऊँगी। जो सुबह पहना था वही सूट पहन जाऊँगी। अब तो भाई बस फटाफट शादी आनी चाहिए क्योंकि इतनी सारी मैंने करवा चौथ पे जो ड्रेसेस ख़रीद लिए हैं ना, इनका यूज़ तो हो। मेरे पीछे प्रेस के कपड़े रखे हैं जो कि जाने हैं। आज तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो आंटी आई नहीं है, कल जाएंगे। तो फटाफट वही शादियाँ आनी चाहिए जिससे जो मैंने ये पैसे खर्च किए हैं यूज़ हो जाए चीज़ें। बाकी मैं जो 5 आउटफिट लेके आई हूँ ये कम से कम पहनने में आ जाए। एक तो साड़ी चलो मैं सोच रही हूँ कि उस पर और वही अष्टमी पे पहन लूँगी और एक दिवाली पे पहन लूँगी, फिर भी 2 रह जाएंगी वो तो पहनूँगी। वैसे एक शादी आने वाली है हमारे ही घर में, देखते हैं कब होगी वो। और वैसे जब शादी आ जाती है तब हम पे कपड़े नहीं होते हैं, फिर हम कपड़े लेते घूमते हैं। फिर हम सोचते हैं हम पे तो कपड़े ही नहीं है, अब क्या ले लूँ, ड्रेस ले लूँ, साड़ी ले लूँ, लहंगा ले लूँ। फिर हम इधर उधर घूमते फिरते हैं। ये देख लो इन्होंने पूरे दिन फास्ट रखा है। लास्ट मोमेंट पे फास्ट मैं तोड़ने वाली हूँ तो कह रहे हैं मेरे को भूख लग रही है, अब ये खा रहे हैं बैठ के। सो गाइस मैंने अभी भैया को बुलाया एक फ़ोटो शूट के लिए क्योंकि मोनू जी को मैं कभी कभी अच्छी लगती हूँ लाइक साड़ी वाड़ी भी मैं कभी कभार पहनती हूँ, इतना रेडी होती हूँ इसलिए। तो कह रहा कि आज तुम अच्छी लग रही हो तो मैं तुम्हारे लिए फ़ोटो शूट के लिए बुला लेता हूँ, अपने भी करा लूँगी और तुम्हारे भी करा दूँगी। अभी वो भैया आ रहे होंगे। रील बना लो ओ आदमी, रील बना लो। मैं यहीं से बना लूँ बना लो फिर मैं कैसे दिखूंगी। गाइस मेरे इस कैमरे ने आज मेरे इतने सुंदर सुंदर फ़ोटो लिए हैं ना, धन्यवाद कैमरा। अब इसको रख दूँ। जब मोनू जी लाए तब मुझे गुस्सा आ रहा था कि इतना महंगा क्यों लाए, बट भाई बहुत अच्छे फ़ोटोज़ आए हैं, शेयर करूँगी मैं। मैंने चेंज कर लिया, अब मैं जा रही हूँ डिनर पे। लेट हो गए भाई, चांद के चक्कर में हमारे यहाँ से दिख ही नहीं रहा था तो मैं फिर उधर देखने गई। चलो